Assalamualaikum class, hope you are fine. Today we will discuss about your topic which are prerequisite concept, electronic configuration and valency. And I'm your teacher इसबा. ओके क्लास, तो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल. आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हर एक एटम के पास होते हैं और वो उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को 4 ऑर्बिटल्स में अरेंज करेंगे जिसको हम लोग नेम देते हैं S, P, D एंड F. ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एस ऑर्बिटल आता है. एस ऑर्बिटल हमारे पास सबसे छोटा जो ऑर्बिटल है वो होता है. और इसकी रीज़न क्या है कि सबसे छोटा क्यों होता है? क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है और उसके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड कर सके. तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता है. और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है वो हमारे पास पी ऑर्बिटल है. ये पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से थोड़ा सा बड़ा होता है और इसलिए अगर ये बड़ा होता है तो इसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है, अपने अंदर अरेंज कर सकता है. और इसके बाद हमारे पास पी ऑर्बिटल से बड़ा जो है वो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल जो हमारे पास है ये हमारे पास पी ऑर्बिटल से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हमारे पास इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और लास्ट एंड द लीस्ट हमारे पास एफ ऑर्बिटल है. एफ ऑर्बिटल हमारे पास सबसे ज़्यादा लार्ज ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे पास एस ऑर्बिटल जो है वो स्मॉलर है पी से और हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है वो स्मॉलर है डी से और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्बिटल है वो हमारे पास है एफ. ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंसी. वैलेंसी हमारे पास क्या है? वैलेंसी के सिंपल मीनिंग्स में आ जाता है कि हमारे पास हाउ फ्रेंडली एन एटम इज़. ओके, हम आपकी फ्रेंडशिप का भी तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि अगर आप लोगों के पास कोई भी चीज़ कम है तो आप लोग अपनी किसी भी फ्रेंड से वो चीज़ें ले लो, अपनी फ्रेंडशिप ज़्यादा कर लो. और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो आप लोग अपनी फ्रेंड्स को दे दो, उसको लूज़ कर सको. और अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी कम चीज़ें हैं तो आप लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी कर सकते हो. एंड यू नो शेयरिंग इज़ केयरिंग ना. अच्छा, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है. अगर हमारे पास आप लोगों को सबको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो उसके हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होगी. और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कार्बन के हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए हमारे पास कार्बन की वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. और इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए हमारे पास इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी. ओके, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो आप लोग इसमें भी देख रहे हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके हमारे पास वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी हमारे पास वैलेंसी हो जाएगी 1. और इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास कार्बन का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसका साइज़ है, उसका इंटरनल साइज़, उसका स्ट्रक्चर है. तो आप लोग देख रहे हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसके हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी हमारे पास वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी. ओके, अब हम देखते हैं कि हम किसी भी एटम की वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसके आउटर मोस्ट शेल को देखेंगे. लुक एट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे, इसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं. सबसे पहले हम लोग उसके आउटर मोस्ट शेल को देखेंगे, उसके लास्ट शेल को देखेंगे, फिर हम उसके आउटर मोस्ट शेल से उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे. उसको हम लोग चेक करेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. और अगर हमारे पास उसके हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में, उसके वैलेंस शेल में उसके हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओके,
तो अगर हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब है कि उसकी वैलेंसी भी हमारे पास उतनी ही होगी। सपोज कि अगर हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 2 प्रेजेंट हैं तो उसकी हमारे पास वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। और अगर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 हैं तो उसके इसका मतलब है हमारे पास इसकी वैलेंसी भी 4 ही हो जाएगी। हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर हमारे पास उसके हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी वैलेंसी भी उतनी हो जाएगी। और अगर इसके पास हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब कि 3 4 से ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मतलब कि 5 6 और 7 होंगे तो इसको हम लोग अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और अगर उसके पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या करेगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ठीक है। और अगर हमारे पास इसमें उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है। ओके, तो अब हम कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में हम उसको उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम उस 5 के डिजिट को 8 में से माइनस करवा देंगे। तो ऐसे ही हमारे पास उसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। और सपोज अगर हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम 6 के डिजिट को 8 में से माइनस करवा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। और इस तरह से अगर हमारे पास उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 हैं, तो हम लोग 7 के डिजिट को 8 में से माइनस करवा देंगे। तो इसी तरह हमारे पास उसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट कंडीशन भी होती है कि अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पहले से ही स्टेबल है, ना तो वो गेन करेगा और ना ही वो लूज़ करेगा और ना ही किसी के साथ शेयरिंग कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास इसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। 0